दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 जीके की तैयारी करवाई जा रही है। सभी के अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री सिविक्स, चाहे जो हो। और इसके पहले वाले पेपर अगर आपने नहीं देखे तो सभी के प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही ये वीडियो आपका उत्तर प्रदेश ELT ग्रेड जो आपके सिलेबस में 30 क्वेश्चन जीके के आते हैं, उसके भी क्वेश्चन अब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब आपको बिहार अध्यापक भर्ती के साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश ELT ग्रेड भर्ती के जीके के लिए भी करवाए जाएंगे। आज ये आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले जो 2018 में पेपर हुआ था और पेपर के साथ साथ एक और प्रैक्टिस सेट आपको करवाया गया था। आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है जिसे हम लोग करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश ELT ग्रेड भर्ती में पूछे जाते हैं। बिना देरी किए अब हम लोग शुरू करते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। तो इसमें तीर्थंकर दिए हुए हैं और प्रतिमा लक्ष्मण दिए हुए हैं। तो आदिनाथ का हो जाएगा इसमें वृषभ, मल्लीनाथ का हो जाएगा जल कलश और पार्श्वनाथ का हो जाएगा सर्प और शंभोनाथ का है अश्व। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दोस्तों, मैच द फॉलोइंग करने के लिए क्वेश्चन आए थे, इसीलिए इसमें भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट में भी दिए हुए हैं। तो इसमें सम्राट दिए हुए हैं और उनके विरुद्ध युद्ध दिए हुए हैं, उनका क्या कहा गया है उनको, ये बात है। तो दूसरे नंबर का इसमें अशोक को देवा नाम प्रिय कहा गया है, समुद्रगुप्त को इसमें पर क्रमांक ये नंबर हो जाएगा और चंद्रगुप्त सेकंड का विक्रमादित्य हो जाएगा, स्कंदगुप्त को क्रमादित्य। इस तरह से क्रम इसका बैठता है। तो दूसरे नंबर का सही ऑप्शन जो हो जाएगा इसका दूसरे का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह के राजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। तो तीसरे नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा सहाब नहर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, ये भी मैच करना है आपको। तो इसका सबसे पहले देखेंगे, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में हुई थी और मंगलौर की संधि जो हुई थी 1784 में हुई थी। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी और मद्रास की संधि जो हुई थी 1769 में हुई थी। इस तरह से चौथे नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। 5वें नंबर का बिलग्राम का युद्ध हुआ था इसमें। हाँ, अच्छा, इसका में क्रम देना है कि कौन पहले कौन बाद में हुआ था। तो बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में हुआ था और सरनाल का युद्ध हुआ था ये 1572 ईस्वी में। 1572 ईस्वी में धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में और जजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 में। इस तरह से अगर इसका क्रम लगाएंगे तो ए नंबर इसका सही होता है। पहले दूसरा हो जाएगा, इसके बाद पहला हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा, फिर फोर्थ हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 6वें नंबर का इसका जो सही सुमेलित नहीं है तो ये पहला है, पहला नंबर ही सही सुमेलित नहीं है और बाकी सभी सुमेलित हैं। हुंड्रू जलप्रपात रांची सुवर्ण रेखा नदी के दौरान बनाया गया, जहां 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो राज्य के उच्चतम जलप्रपात से एक है। तो दोस्तों, ये जो 6वां नंबर है तो हुंड्रू है, सुवर्ण रेखा इसमें सही है, आपको सेलेक्ट करना नहीं वाला। तो इसमें चाचाई देखते हैं, तो ये चाचाई जो जलप्रपात है रीवा मध्य प्रदेश में है और बीहड़ नदी पर है, तो बीहड़ ये भी इसका सही है। जो धुआंधार जलप्रपात है ये जबलपुर में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, नर्मदा नदी से निकलता है। और ये बूढ़ा घाट प्रपात कांची, यह लोधा घाग के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
यह जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी पर स्थित है, अर्थात विकल्प इसका डी हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये सभी सुमेलित हैं और सिर्फ ये डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो 7वें नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें चिल्का झील, उड़ीसा में है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपनी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? 8वें नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन सही है, दामोदर नदी घाटी। ये झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल पहुंचकर हुगली नदी से मिल जाती है। यह नदी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी को बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अचानक से बाढ़ आती है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं, ये भी आपका मैच करना है। सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो 9 नंबर का इसमें बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। खरबूजा जो है वो जायद की फसल है। तो इसमें 9 नंबर का इसमें सी ऑप्शन इसका सही है, ए। सभी को आपको मैच करना था, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है आपको उसे सेलेक्ट करना है। तो 10वें नंबर का सी ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये हंगुल बारसिंगा की एक प्रजाति है। कश्मीरी बारसिंगा को भी कहा जाता है। मुख्य रूप से भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य का एक पशु भी है। में टिक होना चाहिए तो बी ऑप्शन में, गलती से सी ऑप्शन में टिक हो गया है क्योंकि ये हंगुल जो है ना जम्मू कश्मीर का राज्य का पशु भी माना जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? 12 नंबर में इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों में से शीर्ष लिंगानुपात न्यूनतम है? 30 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आपको झील और अवस्थित जगह इसको मैच करना है। तो जो साला झील है ये अरुणाचल प्रदेश में है और बडखल झील ये हरियाणा में है। लोकटक झील ये मणिपुर में है और काली वेली झील ये तमिलनाडु में है। तो इस तरह से सभी सुमेलित हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमाद्री राइट आंसर हो जाएगा। आपका राष्ट्रीय उद्यान और उनसे मैच करना है आपको। तो 60 नंबर में इसमें इंद्रावती ये छत्तीसगढ़, मालेम का गोवा हो जाएगा और कलेसर इसको फिर से देख लेते हैं। इंद्रावती का मैच गलत हो गया है। इंद्रावती का ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इसमें हो गया था पहले, ये नहीं। और मालेम का गोवा हो जाएगा, कलेसर हरियाणा हो जाएगा और बेतवा हो जाएगा। इस तरह से मैच हो रहा है इसका। तो 16 का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, खनिज और उत्खनन शहर देखते हैं। तो जो तांबा है इसमें देखना क्वेश्चन क्या था, सही सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है आपको उसको बताना है। तो इसका सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। इसमें सी ऑप्शन में 1 और 3 आता है। 1 और 3 तांबा और ये मैग्नीज यही सुमेलित नहीं है। बाकी लव एस्क और बॉक्साइट ये सभी सुमेलित है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा नक्षत्र। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था? 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1986। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन लाइकेन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान लागू हुआ था 21 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन
26 जनवरी 1949। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष आपको बताना है। तो 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पद किसके साथ प्रकाश में आए हैं? 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फ्रांसीसी क्रांति। पदार्थ इनमें से किस अवस्था का घनत्व का न्यूनतम है? 24 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा गैसीय। समुद्र जल के नीला रंग का होने का क्या कारण है? 25 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, इसमें पानी द्वारा रोशनी का छितराव। 26 नंबर, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है? 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, 6.5 से 8.5। इनमें से कौन सा टेस्ट एल्काइड की मौजूदगी को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये आपका एक रीजनिंग का सवाल इसमें दिए हुए हैं, 2 सवाल आपके रीजनिंग के हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपके प्रैक्टिस सेट में इस तरह से ये 30 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हर प्रैक्टिस सेट में। और अगर आपने 2018 वाला पेपर नहीं देखा है जो आया हुआ था ओरिजिनल पेपर, तो आप प्ले लिस्ट बनी हुई है उसे ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।